Hello students. Now let's continue the chapter 5th of Flamingo, and that is Indigo. This is the second lecture of this chapter. In the first lecture we have done background scene. I told you regarding the background scene so that a picture will be framed in your mind, because this chapter is related to history. इस chapter का relation किससे है बेटा? History से relation है. So I created a picture in your mind. If you didn't watch that video, there is a great need to watch that one. Then you have to be watch this one. आपको बाद में देखनी ये चाहिए, पहले आप उस वीडियो को देखिए. Then you will be able to understand what I am saying to you. तब आप समझ पाएंगे मैं आपको कह क्या रही हूँ. Today also we will not start word to word description of the chapter. आज भी हम word to word description start नहीं करेंगे, but again I am requesting to you, don't ignore this. इसे ignore मत कीजिए. मैं यहाँ पे आपको इसके जो है मैसेज के बारे में बताऊंगी. Today we will discuss regarding the message of this chapter and beside that summary, और साथ में थोड़ी सी जो है इसका overview लेंगे. We will take the overview of the chapter, then we will start word to word explanation of the chapter. Are you ready? Now listen. अब सुनिए बेटा. I told you this one is related to history because this chapter is taken from the biography The Life of Mahatma Gandhi. कहाँ से लिया हुआ ये chapter? The Life of Mahatma Gandhi. This is the biography of Mahatma Gandhi written by Louis Fisher. किसने लिखी? Louis Fisher ने लिखी. That's why the writer of this chapter is also Louis Fisher. इसलिए इस chapter का भी writer कौन है? Louis Fisher. Because this is an extract taken from this book. ये एक extract है जो कि कौन सी book से लिया गया है? Biography of Mahatma Gandhi, and the name of that book is The Life of Mahatma Gandhi. Got it? Now I told you what is the main highlighted event here, that is चंपारण event. जो सबसे हाईलाइटेड इवेंट है वो क्या है? चंपारण इवेंट. इन चंपारण इंडिगो प्लांटेशन वाज देयर. चंपारण के अंदर वहां पे क्या था? इंडिगो प्लांटेशन था. शेयर क्रॉपिंग सिस्टम वहां पे जो था वो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था. एंड मेनली दैट द पेनफुल थिंग वाज दिस वन देन दिस. इससे ज्यादा पेनफुल था इंडिगो प्लांटेशन. ठीक है. फार्मर्स रेज द वॉइस अगेंस्ट दिस एंड गांधी जी वेंट देयर टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स. The main problem which is highlighted in this chapter, that is not indigo plantation, that is not sharecropping system. sharecropping system भी है, but जो main highlighted event है, farmers want their money back. जो main problem लेके वहां पे राजकुमार शुक्ला जो गांधी जी के पास गया था वो था कि फार्मर्स अपने पैसे वापिस चाहते थे. फार्मर्स वांट देयर मनी बैक. ये करंट में प्रॉब्लम चल रही थी 1916 में, जब राजकुमार शुक्ला गया गांधी जी के पास. किसी ने उनको कहा कि उनसे गांधी जी से मिलिए, बिकॉज इन 1915 ही हेल्प्ड साउथ अफ्रीकन फार्मर्स. ठीक है. 1915 में वो वापिस आए थे. उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में थे जहां पे वहां के फार्मर्स की इन्होंने बहुत हेल्प की थी. एंड एवरी इंडियन नोज. सो समवन टोल्ड हिम गांधी जी कैन हेल्प यू. किसी ने इसको कहा कि भी तुम्हारी हेल्प गांधी जी कर सकते हैं. सो ही वेंट टू मीट गांधी जी एंड टू रिक्वेस्ट हिम. अब ये सारी बातें करेंगे. क्या है कैसे है देखिए. पहले समझिए आपके जो तीन थीम है, मैसेज हैं जो तीन, जो यहाँ पे इस चैप्टर में देना चाहते हैं गांधी जी. द फर्स्ट वन इज डेटर्मिनेशन. वी मस्ट बी डेटरमाइंड. एक आदमी के अंदर ये गुण होना चाहिए, डेटरमाइंड होना चाहिए. डेटरमाइंड, रेजोल्यूट, दृढ़ निश्चयी. ठीक है. सेकंड, एक आदमी को क्या होना चाहिए? सेल्फ रिलायंट होना चाहिए. ठीक है. तो उन्होंने सेल्फ रिलायंस का भी पार्ट पढ़ा है. आत्मनिर्भर होना चाहिए. मस्ट नॉट डिपेंड ऑन अदर्स. दूसरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए. थर्ड, कोऑपरेशन. ठीक है. वहां पे उन्होंने एक ये बड़ी यूनिक सी चीज बताई, वी मस्ट हेल्प ईच अदर एंड इवन कोऑपरेटेड विद आवर एनिमी. यहाँ तक कि अपने दुश्मन के साथ भी हमें क्या करना चाहिए? कोऑपरेट करना चाहिए. ठीक है. वी मस्ट हेल्प एवरीवन. दीज 3 lessons are taught by गांधी जी. ये 3 लेसन गांधी जी ने हमें पढ़ाए विद द हेल्प ऑफ दिस इवेंट. किस इवेंट की हेल्प से? चंपारण इवेंट की हेल्प से. एंड दिस इवेंट इज हाईलाइटेड बाय लुइस फिशर. लुइस फिशर ने उनकी बायोग्राफी में इस इवेंट को हाईलाइट किया है. ये 3 वर्ड साइड में अपने चैप्टर के टॉप पे लिख लेना. ठीक है. अब आते हैं समरी पे. बेटा कैरेक्टर्स की बात करें तो एक ही हाईलाइटेड कैरेक्टर है, वो है गांधी जी.
थोड़ा सा माइनर लेके चले, उनसे लेस हाईलाइटेड राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला की एंट्री होती है तभी ज्यादा हाईलाइटेड है, उसके बाद राजकुमार शुक्ला का रोल खत्म। गांधी जी शुरू से लेके लास्ट तक इसके अंदर बने रहते हैं। बायोग्राफी गांधी जी की है तो वो कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो गांधी जी तो है ही मेन कैरेक्टर। बिसाइड दैट आई राइट डाउन 3 मोर नेम्स हियर। मैं यहाँ पे 2-3 नाम और लिख रही हूँ जो यहाँ पे आएंगे। एक तो आएंगे बेटा JB कृपलानी। ठीक है, JB कृपलानी। एक आएंगे बेटा मलकानी। क्या आएंगे, मलकानी। एक आएंगे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। एक आएंगे ब्रिज किशोर बाबू, ब्रिज किशोर बाबू। ये 4 नाम आएंगे, लेकिन इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। दीज वर आल्सो फ्रीडम फाइटर्स, फेमस लॉयर्स ऑफ बिहार, प्रोफेसर और टीचर एंड यू कैन से फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी। ये सारे कौन थे, गांधी जी के फॉलोअर्स थे, तो इनका नाम यहाँ पे। और मेन जो पॉलिटिशियंस हैं, लेटर यू नो राजेंद्र प्रसाद को तो आप जानते ही हो, लेटर ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, जो बाद में भारत आजाद हुआ इन 1947 ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, वो पहले प्रेसिडेंट बने। तो ये कुछ नाम आएंगे, इनमें इस नाम को बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको याद रखने हैं सिर्फ ये 3 नाम। ठीक है, JB कृपलानी कौन था, प्रोफेसर थे ये तो गवर्नमेंट कॉलेज में बिहार में। मलकानी थे गवर्नमेंट टीचर वहीं चंपारण में। राजेंद्र प्रसाद थे उस एरिया के फेमस लॉयर। क्लियर, ये कुछ आपके माइनर कैरेक्टर आएंगे। मेन कैरेक्टर गांधी जी हैं, ये भी माइनर में ही कंसीडर किया जाता है। राजकुमार शुक्ला है कौन, अभी समरी स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे। कैरेक्टर्स हो गए और क्या हो गया, मैसेज हो गया। ठीक है, कैरेक्टर्स और मैसेज बुक में या नोटबुक में मेंशन कर लेना। व्हेन यू विल रिवाइज दिस चैप्टर दीज थिंग्स विल हेल्प यू। नाउ कम ऑन द पॉइंट, वी विल टेक द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। हम क्या करेंगे, चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे। आज इस वीडियो में कंप्लीट ओवरव्यू नहीं हो पाएगा, लंबी वीडियो बन जाएगी और मैं लंबी बनाना नहीं चाहती। आई वॉन्ट टू मेक द थिंग्स क्लियर इन योर माइंड, सिर्फ चीजों को आपके माइंड में क्लियर करना चाहती हूँ। डोंट वांट टू गिव बर्डन, तुम्हें बर्डन नहीं देना चाहती। तो आज हम आधा ही चैप्टर शायद कर पाएंगे, कोशिश करते हैं। देखिए ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। ठीक है, आइए सारा रब कर देती हूँ, सीधा आते हैं यहाँ पे। देखिए आप भी ऐसे ही पिक्टोरियल ग्राफ बना के थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आपको जो है वो मैं भी वो दूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी या भी मैसेज दूंगी। प्लीज डू द प्रैक्टिस एंड ट्राई टू मेक द पिक्टोरियल ग्राफ। द चैप्टर स्टार्टेड विद द एंट्री ऑफ राजकुमार शुक्ला। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है किसकी एंट्री से, राजकुमार शुक्ला की एंट्री से। हु इज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला इज अ फार्मर। वो क्या है, फार्मर है। क्वेश्चन आता है हु वाज राजकुमार शुक्ला एंड इलिटरेट फार्मर। ये भी आप वो समझ के रखें कि वो कैसे थे, अनपढ़ थे। बट ही वॉज डिटरमाइंड, ये थोड़ी है कि उसमें सारी नेगेटिव बातें ही थी। ही वॉज डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चयी थे। उनकी डिटर्मिनेशन कैसे रिफ्लेक्ट होती है वो अब सुनिए। एंट्री हो गई, एंट्री हुई वेयर, ही केम टू मीट गांधी जी। किस लिए आए, गांधी जी से मिलने के लिए। ठीक है, किससे मिलने आए, गांधी जी से। एंड वॉन्ट टू मेक रिक्वेस्ट, मिलने का रीजन था रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स, टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स। ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि शेयर क्रॉपर्स की क्या करे, हेल्प करे। ये भी क्या है, एक शेयर क्रॉपर ही है राजकुमार शुक्ला भी। शेयर क्रॉपर क्या होता है, रटने की जरूरत नहीं है। क्रॉप सबको पता है, फसल होता है। शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है। जो अपनी फसल का हिस्सा किसी को दे, ठीक है, एज अ रेंट दे रहा है वो, तो उसे बोलते हैं शेयर क्रॉपर। आज भी हमको भाई हर कोई तो जमीन नहीं बोता ना, हम अपनी जमीन दूसरे को दे देते हैं, दूसरा इंसान उसे बोता है और हमें उसमें से कुछ शेयर रेंट के तौर पे दे देता है। तो जो वो काम वहां पे जमीन पे काम कर रहा है फिर शेयर दूसरे को दे रहा है, वो क्या है, शेयर क्रॉपर। जिससे अपनी क्रॉप का बंटवारा करना पड़ता है, एक हिस्सा किसी को देना पड़ता है, वो शेयर क्रॉपर। तो वो गांधी जी के पास किस लिए आए, टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर्स की हेल्प के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट करने के लिए। बट
What was the response of गांधी जी? ध्यान से सुनना. गांधी जी denied, गांधी जी ने मना कर दिया. But the reason was genuine. Genuine means he represented the reason that I'm so busy, I'm having a lot of appointment at different places. He described regarding his busy schedule, अपने busy schedule के regarding mention करते हैं. And he said that I'm not having time to come with you. But I told you in the starting, मैंने शुरू में बता दिया कैसा है, determined है, एक बार डिसाइड कर लिया गांधी जी को लेके जाना है तो कर लिया. What he did for this, उसके लिए क्या किया? गांधी जी के मना करने के बाद भी, ठीक है, उसने क्या किया? He followed गांधी जी everywhere, ठीक है, near about for 2 or 3 months, 2-3 महीने तक गांधी जी को फॉलो करता रहा. जहां कहीं भी वो जाते वहीं पे उनके पीछे पीछे चला जाता. ठीक है. एट लास्ट गांधी जी एग्रीड. एग्री होने का रीजन शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम नहीं है. एग्री होने का रीजन है इम्प्रेस बिकॉज ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ ए या डिटर्मिनेशन ऑफ ए राजकुमार शुक्ला. बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए किसके रेजोल्यूशन से? राजकुमार शुक्ला के रेजोल्यूशन से. ठीक है. सो एट लास्ट ही वॉज एग्रीड. व्हेन ही वॉज एग्रीड ही बोथ ऑफ देम बोर्डेड इन द ट्रेन ऑफ पटना. चल पड़े भी, चलता हूँ, कहाँ लेके जाता है? चल पड़े तो बैठ गए पटना वाले ट्रेन में. पहुंच गए पटना. पटना में थे राजेंद्र प्रसाद. किसके घर पे गए? जाके ये थोड़ी है कि बंदूक उठा के लेके गए और ब्रिटिशर्स को जाके गोली मार दी पटना में, ऐसा थोड़ी ना है. तो प्रोसीजर होगा, केस देखेंगे, सिचुएशंस देखेंगे, देन दे विल फाइट ना, तभी तो लड़ेंगे. तो राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पे बहुत फेमस क्या थे? लॉयर थे. उस टाइम पे देखो प्रेसिडेंट तो थे नहीं. टाइम कौन सा चल रहा है? 1917. राजकुमार शुक्ला आया था दिसंबर 16 में. ठीक है, दिसंबर 1916 में. टाइम आ चुका है कौन सा? 1917. तो उस टाइम पे एक बहुत फेमस लॉयर थे पटना के. तो गांधी जी वहां पे चले गए और बट द वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट प्रेजेंट एट हिज होम. एंड देन सर्वेंट, फिर जो सर्वेंट थे दे अलाउ एंड दे नो राजकुमार शुक्ला. वो सर्वेंट ना राजकुमार शुक्ला को जानते थे बिकॉज ही ऑलवेज कम एट हिज होम एंड मेक द रिक्वेस्ट टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स. राजेंद्र प्रसाद के पास वो अक्सर आता था रिक्वेस्ट करने के लिए भी, हेल्प करो. तो सर्वेंट बहुत अच्छे से जानते थे. जो उसके साथ आया है तो दे कंसिडर दैट ही इज आल्सो अ फार्मर. भाई राजकुमार शुक्ला को तो जानते हैं कि ये किसान है. साथ में गए गांधी जी. सर्वेंट को लगा कि ये भी कौन है? एक फार्मर ही है और ये बिलोंग करता था शेड्यूल कास्ट से, जो राजकुमार शुक्ला था. सो दे डिडंट अलाउ देम टू सिट ऑन सोफा और चेयर, दे अलाउ देम टू सिट ऑन द फ्लोर. उन्हें बिठा दिया कहाँ पे? जमीन पे. ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि डिस्क्राइब द इंसिडेंट विच हाईलाइट दैट देयर वाज कास्टिज्म इन ब्रिटिश रूल. ठीक है, कि ब्रिटिश रूल के दौरान वहां पे कास्टिज्म बहुत ज्यादा था, या प्री इंडिपेंडेंट time in the pre-independent time period there was a lot of casteism and untouchability. This thing show they didn't allow them to sit on the chair, they allowed them to sit on the floor. This is not enough. यही काफी नहीं हुआ. दूसरी एक और घटना हुई. they didn't allow गांधी जी, they मतलब सर्वेंट्स, सर्वेंट ने गांधी जी को अलाउ नहीं किया. किस चीज के लिए? अब सुनना ध्यान से. they didn't allow गांधी जी to get water from the well. ठीक है, कुएं से पानी लेने के लिए मना कर दिया. Why? Because they think that if one drop of the bucket, कि अगर बाल्टी से पानी निकाला, उस बाल्टी को ऊपर लाते लाते अगर एक बूंद भी उसके अंदर गिर गई, then whole वाटर सोर्स विल बी पोल्यूटेड. पूरा कुआं कैसा हो जाएगा? पोल्यूटेड हो जाएगा. ठीक है, तो बड़ा भाई ये कहें कि एक इल ट्रीटमेंट था ये गांधी जी के साथ और उनके साथ. बट दिस थिंग हाईलाइट अनटचेबिलिटी, कि वहां पे जब मैंने कहा था ना कि आपको पता चलेगा कि वो टाइम कितना पेनफुल था. आज ये चीजें नहीं है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी. चलिए, ये इंसिडेंट हुआ राजेंद्र प्रसाद के घर पे. आगे क्या हुआ राजेंद्र प्रसाद के घर पे कुछ नहीं बताया है. लुईस फिशर ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये इंसिडेंट बताया. देन लेटर गांधी जी डिसाइडेड, ही डिडंट गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी फ्रॉम हियर.
मेन यहाँ जाने का पर्पज है टू गैदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द केस, रिगार्डिंग द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम. मे बी ही डिडंट गेट, सो ही डिसाइडेड टू गो टू मोतिहारी. उन्होंने डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएंगे, मोतिहारी. अब मोतिहारी ही क्यों चुना? देखो पटना जाने का एक रीजन था, वहां राजेंद्र प्रसाद थे, उनसे मिलने जाना था. एंड पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ये रीजन था. भाई सेंटर से ही तो कोर्ट में ही तो जाएंगे ना. हाई कोर्ट कहाँ पे होता है? यूजुअली जो कैपिटल होती है वहीं पे तो होता है. हरियाणा के हाई कोर्ट की बात करें कहाँ पे है? चंडीगढ़ में. तो इसीलिए वो पटना गए थे. बट वहां पे उनका सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ उन्हें. ही वॉज नॉट एबल टू गैदर द इंफॉर्मेशन, सो ही डिसाइडेड टू गो मोतिहारी. ठीक है, मोतिहारी जाने का डिसीजन लिया. बट बिफोर गोइंग मोतिहारी ही सेंट टेलीग्राम टू जेपी करपलानी. जाने से पहले उन्होंने टेलीग्राम भेज दिया. किसको भेज दिया? जेपी करपलानी. जेपी करपलानी कौन है? आई टोल्ड यू, कैरेक्टर्स में मैंने बताया था, फिर बता देती हूँ. ही वॉज अ गवर्नमेंट कॉलेज प्रोफेसर. गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है? प्रोफेसर है. ठीक है, चलिए टेलीग्राम भेज दिया. ही ऑल्सो केम टू रिसीव गांधी जी. आगे गांधी जी को रिसीव करने के लिए, और रिसीव करने के लिए अपने अकेले नहीं आए, रिसीव करने के लिए साथ में कौन आए? अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. ये रिस्पेक्ट को शो करता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था गांधी जी का. अब गांधी जी जेपी करपलानी को कैसे जानते थे? थोड़ा सा ये बता देती हूँ. चैप्टर में बताया है, अपनी तरफ से नहीं बता रही है बातें, मैं सारी चैप्टर में बताई है, बेटा सबसे क्वेश्चन आते हैं. जेपी करपलानी से मिले थे वो रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल था शांति निकेतन. ठीक है, उस शांति निकेतन में वो मिले थे जेपी करपलानी से. ठीक है, अब जब जान पहचान हो जाए, मान लो तुम कहीं पे जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, तो दिल्ली यू आर नॉट फेमिलियर रिगार्डिंग दैट एरिया. सपोज यू आर गोइंग फर्स्ट टाइम, पहली बार जा रहे हो, तो आप अपना कोई नोन होगा उससे बातचीत करो. मुझे फला प्लेस पे जाना है, वेयर इट इज, कि कहाँ है, व्हाट इज द वे टू गो देयर, कौन सा तरीका है, कौन सी मेट्रो से जाना है. ठीक है, और कौन सी बस, कौन से नंबर वाली बस जाएगी. यू विल डिस्कस विद योर फ्रेंड, विद योर अक्वेंटेंस, अपने जान पहचान वाले से बातचीत करोगे. तो सेम ही डिड. मोतिहारी में जा रहे थे, उन्हें पता चला वहां पे तो जेपी करपलानी है, तो जेपी करपलानी को मैसेज भेज दिया, टेलीग्राम भेज दिया, भी मैं आ रहा हूँ. वो आ गया रिसीव करने के लिए. आ गया तो जेपी करपलानी के घर नहीं गए, वो गए मलकानी के घर. किसके घर गए? मलकानी के घर. ठीक है, और वो मलकानी के घर भी नहीं रुके, एक दूसरे घर को उन्होंने, मलकानी क्या था? गवर्नमेंट टीचर था. क्या था? गवर्नमेंट टीचर. तो गवर्नमेंट टीचर के घर पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के घर पे रुकना उस टाइम पे भाई ज्यादा उस टीचर के लिए पेनफुल हो सकता था भाई, बिकॉज गांधी जी वॉज अगेंस्ट द गवर्नमेंट. और अगर भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाए, देयर इज अ फियर टू लॉस द जॉब. भाई डर रहता है कि मेरी जॉब चली जाएगी, हाउ आई विल सर्वाइव. अब एट प्रेजेंट में देखे तो कोई अगर भाई उसमें गवर्नमेंट जॉब पे है तो क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने का उसका वो होगी, उसके अंदर हिम्मत नहीं होगी, बहुत कम होती है. बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज सेल्फिश एंड थिंक अबाउट इट. सेल्फिश क्या भाई, ये होता भी है कि वी मस्ट थिंक अबाउट अवर फैमिली फर्स्ट, हमें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए. तो वहां पे नहीं रुके, वो किसी दूसरे घर पे रुके, और वहां से वहां पे उन्होंने उसे सेंटर बना के सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए डिसाइड कर लिया कि भी पहले सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूंगा केस के रिगार्डिंग, देन डू समथिंग, फिर बाद में कुछ करूंगा, पहले सारा जान लेते हैं. क्योंकि राजकुमार शुक्ला तो इलिटरेट था, उसको थोड़ी ना पता था सारी बातें, गांधी जी को तो सारी बातें पता लगानी थी. चलिए, अब वहां पे जाने के बाद गांधी जी ब्रिटिश जो सेक्रेटरी था मोतिहारी में ही, उसके घर पे गए. ठीक है, सॉरी उसके ऑफिस में गए, जो ब्रिटिश सेक्रेटरी था उसके वहां पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ब्रिटिश सेक्रेटरी के वहां पे गए बेटा इंफॉर्मेशन के लिए, कि भी कुछ और केस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाए. ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वहां पे डिफरेंट प्लेसेस पूछ लेते हैं. डिस्क्राइब द प्लेसेस या नेम द प्लेसेस वेयर गांधी जी विजिटेड टू गैदर द इंफॉर्मेशन, इसलिए बता रही हूँ. पहले गए कहाँ? पटना. पटना में हुई राजेंद्र प्रसाद से बात, फिर गए मोतिहारी. मोतिहारी में एक दो जगह गए. ठीक है, एक ब्रिटिश सेक्रेटरी और एक दो नाम और आएंगे आपके, मतलब मेनली तो वो ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर से ही मिलने गए, वहां से क्या लेने के लिए? इंफॉर्मेशन लेने के लिए. बट दे डिडंट कोऑपरेट, लेकिन उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया. दे डिडंट गिव, उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी. बिसाइड दैट दे बुलीड गांधी जी, गांधी जी को उन्होंने जो है वो धक्का दिया. ठीक है, उनके साथ मिसबिहेव किया.
तो और डिडंट गिव एनी इंफॉर्मेशन, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। बट गांधी जी और डिडंट गिव अप, उन्होंने छोड़ा नहीं, ही कंटिन्यूड, स्टार्टेड टू गैदर द इंफॉर्मेशन, कंटिन्यू लगे रहे भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। वन डे, एक दिन क्या हुआ अब सुनिए, ही गोट द न्यूज फार्मर इज maltreated, अ फार्मर इज maltreated इन द नियर बाय विलेज, मतलब उसके साथ मिसबिहेव हो रहा है, उससे फार्मर के साथ उसे इंफॉर्मेशन मिली, गांधी जी को इंफॉर्मेशन मिली। तो गांधी जी डिसाइडेड टू गो देयर, उन्होंने डिसाइड किया भी चलो मैं जाके देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। व्हेन ही वाज गोइंग देयर, नॉट रीच्ड देयर, व्हेन ही वाज गोइंग देयर, जब जा रहे थे, देन अ मैसेंजर केम, गवर्नमेंट मैसेंजर, बेटा ये समझना कैसा मैसेंजर, गवर्नमेंट मैसेंजर, गवर्नमेंट मैसेंजर केम एंड ब्रोट द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट, किसका नोटिस लेके आया, गवर्नमेंट का नोटिस लेके आया। और उस नोटिस में क्या लिखा हुआ था, क्विट चंपारण इमीडिएटली, क्योंकि अंग्रेजों को डर लग गया था कि भी ये तो इधर इधर जा रहा है और जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेगा और सब इकट्ठे हो गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उसको ही सोचा कि इसी को यहीं से चलता कर देते हैं, तो बोल दिया भी क्विट चंपारण, चंपारण छोड़ के चले जाओ। गांधी जी टुक दैट नोटिस, गांधी जी ने क्या किया, उस नोटिस को उठाया और उस पे साइन किए, सिग्नेचर किए, नोटिस पे साइन कर दिए उन्होंने। बट वो साइन एग्रीमेंट के नहीं थे कि ही इज एग्री टू क्विट, नहीं, ही रोट दैट आई डोंट फॉलो दिस, ठीक है, कि मैं इसको नहीं मानता, ठीक है, आई डोंट फॉलो दिस ऑर्डर। अब सिंपल सी बात तो है नहीं, तुम्हारे घर पे गवर्नमेंट कोई ऑर्डर भेजे और तुमने मना कर दिया अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो गवर्नमेंट तो घर से उठा ले जाएगी, ठीक है। सेम थिंग हैपेंड विद गांधी जी, आप गांधी जी के साथ वही हुआ। देखो आप शेयर क्रॉपर्स की अभी तक कोई भी बात, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, उनकी लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो गांधी जी की ही एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी वहां पे। गवर्नमेंट नोटिस को मना कर दिया, मानने से मना कर दिया गांधी जी ने, तो कोई सिंपल सी चीज नहीं थी, कोई आसान बात नहीं थी। गोट समन्स, ठीक है, उनको क्या मिल गए, समन्स मिल गए, समझते हो, लीगल ऑर्डर, ठीक है, कि भी आजा कोर्ट में, गवर्नमेंट ने बोल दिया कम इन द कोर्ट, बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। अब गांधी जी थोड़ा सा तो देखो डर लगेगा, ह्यूमन बीइंग है, ये थोड़ी है भगवान थोड़ी है कि हाँ भाई चलो मैं चल पड़ता हूँ, नहीं। ही सेंट टेलीग्राम टू राजेंद्र प्रसाद, भाई अब तो लॉयर भी चाहिएगा कोर्ट में लड़ने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने बुलाया किसको, राजेंद्र प्रसाद को, मैसेज भेज दिया कि भाई जल्दी से जल्दी अपने इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स लेके और जो है वो मोतिहारी आ जाओ, ठीक है, चंपारण आ जाओ। राजेंद्र प्रसाद के, राजेंद्र प्रसाद आ गया कोर्ट में, जिस दिन सुनवाई होनी थी उस दिन का सीन आता है, गांधी जी पहुंच गए कोर्ट में। बट बिसाइड दैट हु इज देयर, देखो लॉयर्स तो आ ही गए, राजेंद्र प्रसाद तो आ ही गए, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, बहुत सारे लॉयर्स आए थे, मल अजूर हक ऐसा भी कुछ नाम है, ठीक है, ये लॉयर्स वहां पे आ गए। बट बिसाइड दैट अ लॉट ऑफ फार्मर्स वर आल्सो गैदर्ड आउटसाइड द कोर्ट, बहुत सारे जो है वो फार्मर्स भी वहां पे इकट्ठे हो गए, बिकॉज दे हर्ड समवन केम फ्रॉम गुजरात एंड अ पर्सन हुज नेम इज महात्मा, एक आदमी आया है जिसका नाम महात्मा गांधी है, एंड द पर्सन वांट टू हेल्प द फार्मर्स, तो उसको दे केम टू सपोर्ट देयर चैंपियन, वो फार्मर्स आए अपने चैंपियन को क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स बढ़ गई, बढ़नी थी, एक तो परेशान कर रखा गांधी जी ने, ठीक है, दूसरा क्या है, बहुत सारे लोग वहां पे क्या हो गए, कोर्ट के बाहर इकट्ठे हो गए। नाउ व्हाट इज द सीन वाज देयर, अब सीन को समझना क्या था, लॉट ऑफ फार्मर्स वर गैदर्ड एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई पजल, पजल तो होनी ही थी भी क्या करें, अब क्या डिसीजन ले, एंड डिसाइड दैट दे वर नॉट एबल टू रेगुलेट द क्राउड, भीड़ भी उनसे कंट्रोल नहीं हुई, भीड़ को भी रेगुलेट करने में किसने हेल्प की, गांधी जी ने हेल्प की। तो यहाँ पे लेसन पढ़ा दिया किसका, यहाँ पे लेसन पढ़ा दिया उनकी हेल्प करके कोऑपरेशन का, कि हम गांधी जी ने उनके साथ क्या किया, कोऑपरेट किया।
राजकुमार शुक्ला से कौन सा लेसन सिखा दिया? डिटर्मिनेशन। अब कौन सा सिखा दिया? कोऑपरेशन। गॉट इट? चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, आगे चलते हैं। 2-4 बातें और बताऊंगी, नेक्स्ट समरी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हेल्प की। चलिए, अब ब्रिटिश कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, देन just said that to postpone, British government make the request to postpone the case। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने वहां पे रिक्वेस्ट डाल दी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि भी केस को क्या कर दो? पोस्टपोन कर दो। बिकॉज दे नो दैट, क्योंकि उनको प्रॉब्लम पता थी कि अगर गांधी जी के फेवर में जाता है, ठीक है, अगर गांधी जी के फेवर में जाता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत नुकसान हो जाएगा। मतलब गांधी जी कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे, फार्मर्स की हेल्प करेंगे तो उनको नुकसान होगा। अगर गांधी जी के अगेंस्ट वो जाता है, ठीक है, मैसेज आता है, तो भी उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाहर जो भीड़ खड़ी है, बाहर जो फार्मर्स खड़े हैं, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, नाउ दे वर इन द प्रॉब्लम, सो दे डिसाइडेड टू पोस्टपोन द केस, बट गांधी जी डिनाइड। लेकिन गांधी जी ने क्या कर दिया? मना, कि नहीं, ऐसा नहीं। एंड बिसाइड दैट ही सेड दैट यस आई एम गिल्टी। भाई आज ही सुनवाई हो और मैं कहता हूँ, और साथ में वो अपने आप को गिल्टी भी फील करते हैं, लेकिन गिल्टी देखो कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ मैंने गलत किया है, I didn't follow the order of the British government। मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो नहीं किया, तो so I am in fault, मैं फॉल्ट में हूँ। But there is a particular reason why did I not follow the order? Because I was in the conflict of duties। मैं कहाँ पे था? ड्यूटीज के conflict में था, द्वंद में फंसा हुआ था। ठीक है, अब द्वंद कैसा? वन साइड देयर वाज द ड्यूटी टुवर्ड द ह्यूमैनिटी। पहली तो ड्यूटी थी किसके लिए? भी मानवता के लिए। दूसरी ड्यूटी किसके लिए थी? गवर्नमेंट के लिए। अगर मैं इस चीज को मानता हूं, मेरी आत्मा कहती है, मेरी जो आत्मा है वो क्या कहती है कि भी आई मस्ट हेल्प द ह्यूमन बीइंग, नीडी की हेल्प करनी चाहिए। तो अगर मैं गवर्नमेंट के ऑर्डर को मानता हूं तो मैं ये काम नहीं कर पाता, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर क्या है? क्विट चंपारण इमीडिएटली। तो अगर मैं चला ही गया तो आई एम नॉट एबल टू हेल्प द ह्यूमन बीइंग, हेल्प द नीडी, हेल्प द शेयर क्रॉपर, हेल्प द फार्मर्स, उनकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। एंड इफ आई डिडंट फॉलो दिस वन, देन आई विल बी कंसिडर दैट नॉट द लॉयल पर्सन टुवर्ड द गवर्नमेंट, मुझे डिसलॉयल कंसिडर किया जाएगा। बट I heard the voice of my soul and that told me I must be go in the favor of a human being, ह्यूमैनिटी के फेवर में जाना चाहिए। तो मैंने यही किया, इंसानियत के फेवर में, कि मैंने वो वाला नोटिस नहीं माना, क्योंकि इसको मानना ज्यादा जरूरी है बजाय के उसको मानने के। नाउ आई एम रेडी, वट एवर पनिशमेंट यू वॉन्ट टू गिव, जो भी पनिशमेंट आप देना चाहते हो मैं रेडी हूँ। चलिए, अब बात आती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या कहा किया? 2 घंटे की रिसेस कर दी। इसके बाद ही ड्यूरिंग द रिसेस आवर, टूवर्ड्स रिसेस टाइम पीरियड, वो कहा कि भी 2 घंटे के बाद फिर से जो है वो सुनवाई शुरू होगी। तो जब 2 घंटे का जो टाइम पीरियड था, रिसेस का टाइम पीरियड, देन गांधी जी डिस्कस्ड विद लॉयर्स। गांधी जी ने किसके साथ डिस्कस किया? लॉयर्स के साथ डिस्कस किया रिगार्डिंग द केस। ठीक है, केस के रिगार्डिंग उन्होंने कहा, सपोज आई गो टू जेल, सपोज करो मैं चला गया जेल में, व्हाट इज योर प्लान? आपका प्लान क्या है? व्हाट यू विल डू फॉर द शेयर क्रॉपर्स? द मैसेज एंड द आंसर विच इज गिवन बाय लॉयर्स, दैट इज वेरी शेमफुल। जो लॉयर्स का आंसर था बड़ा शेमफुल था। वो कहते हैं कि हम अपने घर चले जाएंगे अगर तुम जेल चले जाओगे। वाई वी केम हियर? वी ओनली केम हियर टू हेल्प यू। इफ यू गो टू जेल देन नोबडी इज देयर whose help we have to do, so we will go to our home। सब अपने घर चले जाएंगे। देन गांधी जी rebuked them, गांधी जी उन्हें डांटते हैं। इससे पहले भी एक बार डांट चुके हैं। ठीक है, इससे पहले डांटा था उन्हें जो है वो बड़ी बड़ी फीस लेने के लिए, कि इतनी बड़ी बड़ी फीस तो ले लेते हो और जस्टिस होता नहीं है। दूसरी बार अब डांट रहे हैं कि व्हाट वुड बी ऑफ द जस्टिस ऑफ शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर्स के न्याय का क्या होगा, जिसके लिए हम इतने मैं यहाँ पे आया हूँ, उसका क्या होगा। देन दे सेड दैट वी विल डिस्कस। वो देखो आंसर नहीं देते, कहते हैं हम डिस्कस करते हैं।
अब डिस्कशन शुरू हो गया सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स का। किसका डिस्कशन? लॉयर्स का डिस्कशन। लॉयर्स डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं देखिए। लॉयर्स कहते हैं कि देखो दिस वन इज एन आउटसाइडर। गांधी जी क्या है? ये तो आउटसाइडर हैं। आउटसाइडर मीन्स बिलोंग टू गुजरात। कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात से बिलोंग करते हैं। बट ही वांट टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ ए चंपारण शेयर क्रॉपर्स। बिहार मीन्स आप कह सकते हैं यहाँ के शेयर क्रॉपर की हेल्प करना चाहते हैं। एंड वी बिलोंग टू चंपारण, और हम क्या कहते हैं कि हम तो चंपारण से ही बिलोंग करते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट दोज फार्मर्स हु बिलोंग टू चंपारण। के बारे में हम नहीं सोच रहे। It's very shameful. So they are ready and they told to Gandhi ji, we are ready to go to jail. उन्होंने कह दिया कि हम भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम किसकी चल रही है? अब तक मैंने जो राम कथा तुम्हें सुनाई, वो राम कथा में किसकी सुना रही हूँ? शेयर क्रॉपर्स की। अभी यहाँ तक कोई वो नहीं आया। अभी तो महात्मा गांधी आए थे दूसरों की हेल्प करने, खुद ही प्रॉब्लम में फंस गए, खुद पे ही केस हो गया। अभी उनका केस तो देखा भी नहीं है, खुद ही केस में फंस गए। उसी केस की सुनवाई चल रही है। हालांकि इससे बाद में फिर गांधी जी क्या हो गए, जो है रिलीज हो गए, लेकिन उस दिन कोई फैसला नहीं सुनाया गया। केस को जो है वो आगे जो है अगली तारीख दे दी गई, और कुछ दिन बाद उनके पास ऑर्डर आया गांधी जी के पास से, ही वॉज फ्री। देयर वॉज नॉट एनी लीगल केस ऑन गांधी जी। गांधी जी पे कोई केस नहीं था और उन्हें क्या कर दिया गया? फ्री कर दिया गया। बट शेयर क्रॉपर्स का तो अभी जिक्र ही नहीं आया है, वो जिक्र करेंगे हम कल। ठीक है, अभी तो जो गांधी जी के साथ हुआ ना, जो प्रॉब्लम्स हुई वो, जिसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन राजकुमार शुक्ला से रिलेटेड निकलेगा। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे तो फिर से बताऊंगी, आपको क्वेश्चंस बता दूंगी। आज मैं फिर आपको जो है वो थोड़ा सा देखो शॉर्ट में बता देती हूँ हमने आज क्या किया। हमने आज किया, आया राजकुमार शुक्ला, आया किसके पास? गांधी जी के पास। आया क्या करने? रिक्वेस्ट करने। रिक्वेस्ट किस लिए? शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने के लिए। ये रिक्वेस्ट करने के लिए आया। गांधी जी ने क्या किया? मना कर दिया, बट बाद में हो गए एग्री बिकॉज ऑफ हिज रेजोल्यूशन पावर। चलिए एग्री हो गए। पहुंच गए पटना में। पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर पे हुआ अनटचेबल जैसा बिहेव। ठीक है, फिर वहां पे से गए मोतिहारी। मोतिहारी में करने लगे इंफॉर्मेशन इकट्ठी, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया, कोई इंफॉर्मेशन जो है उन्हें नहीं दी। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, लेकिन गांधी जी कंटिन्यू लगे रहे। एक दिन उनके पास न्यूज आई उस फार्मर के रिगार्डिंग। जब वो वहां जा रहे थे तभी बीच में आ गया गवर्नमेंट का नोटिस। गवर्नमेंट का नोटिस था चंपारण छोड़ के चले जाओ, बट गांधी जी डिनाइड एंड ही सेड दैट आई डोंट फॉलो दिस वन, सो ही गॉट समन्स। उन्हें क्या मिला? समन मिल गए, कोर्ट ऑर्डर। व्हेन ही केम इन द कोर्ट, जब वो कोर्ट में आए तब वहां पे बहुत सारे फार्मर्स इकट्ठे हो गए, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्रिएट हो गया फियर। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा केस को कर देते हैं पोस्टपोन, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, केस पोस्टपोन नहीं होगा, आज ही सुनवाई होगी। तो अब वहां पे सुनवाई हुई। गांधी जी प्लेडिंग गिल्टी, कहते हैं कि हाँ मैं गिल्टी हूं, लेकिन वहां पे कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज का एक्सक्यूज देते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर बाद में 2 घंटे की रिसेस कर दी जाती है। जब उस टाइम पे वो लॉयर्स के साथ डिस्कस करते हैं तो लॉयर्स कहते हैं कि भी हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन बाद में गांधी जी से इन्फ्लुएंस होते हैं और वो कहते हैं वी आर आल्सो गो टू जेल, क्योंकि उन्हें लगता है जब आउटसाइडर अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहा है सो दे मस्ट आल्सो डू समथिंग फॉर द कंट्री। ठीक है, और बाद में फिर गांधी जी को उस केस से क्या कर दिया गया? फ्री कर दिया गया। गांधी जी के केस की प्रॉब्लम, केस हो गया सोल्व, बट शेयर क्रॉपर्स का केस तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। I hope you got the thing. If anyone is having doubt, please ask in the comment section. Beta, please watch this one. I'm not saying that now to write down something, only to listen and listen this one. सिर्फ सुनो, ठीक है, 2 बार 3 बार सुनो सिर्फ इसको। Thank you so much for watching this one.